ए, मेरे लिए ना तुम इम्पोर्टेंट हो ना ही वो लड़की। पहले मैं उसे गोली मारूंगा, फिर तुमको। आखिरी बात के रूप में, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, भगवान से प्रार्थना मांगो। ओम स्वामी शरणमयप्पा। तू तो कायर निकला रे। सिर्फ एक गोली से डर गया और उस लड़की को छोड़कर अलग हो गया। हाँ हाँ, ए, इसे साथ लेकर आओ। आज मंगलोर पुलिस और हमारे विभाग के सहयोग से हमने सफलतापूर्वक शंकर को पकड़ लिया है। जिस लड़की का उसने अपहरण किया है वो हमारे पास सुरक्षित है। सर, क्या आप शंकर को डायरेक्ट सेंट्रल जेल शिफ्ट करेंगे क्या? नहीं, हम अब मैंगलोर कोर्ट में शंकर को पेश करेंगे और फिर उसे बेंगलोर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर देंगे। हे शंकर, अब मैं तुम्हें जेल ले जाकर क्या करूंगा? मैं तुम्हें जाने दूं? बच जाओगे? हाँ? तुम जानते हो मैंगलोर कन्नड़ बात करने में कितना मजा आता है। तुमको भरोसा नहीं है? पकड़ने में कितना संघर्ष किया। तुम वहां जेल में जाओगे, आनंद उठाओगे, फिर वहां से भाग जाओगे, फिर सब लोग यहां सर फोड़ेंगे। इन सब के बदले में तुम्हें अभी यहां से जाने दूं? हाँ? हाँ? जाने दूं? क्या तुम जाओगे? पर मेरी एक छोटी सी कमजोरी है। क्यों रंगप्पा? अगर कोई मुझसे प्रॉफिट ले रहा है तो मुझे भी उसके बदले में प्रॉफिट चाहिए भाई। अब मैं तुम्हें यहां से बच निकालूंगा तो मुझे क्या बेनिफिट होगा? क्या तुम मुझे पैसे दोगे? अभी अभी तुम यहाँ इतना पैसे कहां से लाओगे? रंगप्पा क्या कहा उसने, सुना तुमने? इसने जो रेप किया है, मर्डर किया है, उससे जो पैसे कमाया है, बहुत सारा बचा लिया है। ये सब कुछ देने को तैयार है। रुको, मैं बताता हूँ। हेलो, ये कहाँ है? यस सर, मैं जाके देखता हूँ सर। सर, क्या तुमको नाले के पास राघवेंद्र स्वामी का तस्वीर मिला? हाँ यस सर, राघवेंद्र स्वामी का फोटो किधर मिला है? सर। उसने उस फोटो के नीचे पैसे और जेवर छिपाए हुए ऐसा लगता है। सर, पैसे और जेवर यहीं दफना के रखा था सर। मिल गया है? पैसा मिला? हाँ मिल गया सर। हे शंकर, बहुत खूब। तुमने अपनी बात ईमानदारी से रखी, तो अब मुझे वही करना चाहिए जो मैंने तुमसे वादा किया। क्या कहते हैं रंगप्पा? कमीना। ए रमेश। हाँ सर। गाड़ी खदान की तरफ मोड़ो। जी सर। ए शंकर, मैंगलोर में यहाँ का मौसम बेहद गर्म है। अब मेरे विचार बदलने से पहले ही गायब हो जाओ। पीछे मुड़कर न देखना। जल्दी भागो, जाओ, जल्दी जाओ। स्वामिये शरणमयप्पा। क्या तुम मुझे शूट करोगे क्या? शंकर जैसे लोगों को छोड़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन आप जैसे लोगों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तुम बहुत गड़बड़ हो रंगप्पा। हाँ, तुम्हारे हाथ में बंदूक है, मैं यहाँ खड़ा हूँ बिना बंदूक के। शूट करो ना। छह! सर, जिसे आपने छोड़ा है वो एक खतरनाक बलात्कारी है सर। वो इस तरह के और अपराध करने जा रहा है। बहन या बेटी होती तो दर्द समझते।
क्यों? क्या वो पीड़ित मेरी बहनों की तरह नहीं है? हाँ? उस दर्द को समझने के लिए हमारी ही बहनें होनी चाहिए रंगप्पा। हाँ? समझने के बाद भी क्या करने जा रहे हो? हम किसी को ऐसे गोली नहीं मार सकते क्योंकि हमारे पास बंदूक है। हमें हर गोली का हिसाब देना पड़ता है, हिसाब जो हम चलाते हैं उसका हिसाब। हमारा एक स्वतंत्र देश है और इस स्वतंत्र देश में क्राइम रेट के मामले में हमारा देश चौथे नंबर पर है। ऐसे भी देश हैं जहां अपराध है ही नहीं। तुम जानते हो क्यों? उन देशों में अपने बच्चों को क्लास में कानून का सिलेबस पढ़ाया जाता है। इन शिक्षाओं की वजह से उस देश में अपराध बहुत ही कम होते हैं। वो देशभक्ति और संविधान का सम्मान करते हैं, जिससे अच्छा समाज का निर्माण होता है। जबकि हमारे देश में कानून या संविधान का अध्ययन करने के लिए LLB करनी होती है। अगर ऐसा होता रहा, सभी महिलाएं अपने साथ हथियार लेकर चलने लगेंगी। फिर रेपिस्ट, रेप तो क्या, पेशाब करने से पहले उसकी पैंट गीली हो जाएगी। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? इसलिए मैंने शंकर को छोड़ा है। सुनो रंगप्पा, अब बताओ शंकर को पकड़ने के लिए क्या करें? हम उसे जेल में डाल देंगे। वहां वो अपने समय का आनंद लेता है, फिर से वो भाग जाता है। फिर से उसे पकड़ने के लिए लोग मुझे बेंगलोर बुलाएंगे और चैनलों पर हीरो का मुझे दर्जा देंगे। बस इतना ही तामझाम करके बात खत्म। सही है? शंकर को खत्म करने के लिए सिर्फ एक गोली ही काफी है, लेकिन उसे इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। उसे तड़पा कर बेरहमी से मारना चाहिए। मडप्पा के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। शंकर जैसे लोगों को इस समाज में रहने का अधिकार नहीं है। हम अपराधियों को मार के भगा सकते हैं, लेकिन शंकर जैसे मनोरोगियों को नहीं। वो हमारी मातृभूमि को बदनाम करते हैं। बकवास बंद करो। कानून नाम की भी एक चीज है। क्या सर, कौन सा कानून? उन्होंने एक बलात्कारी को नाबालिग कहकर बगैर सजा दिए जाने दिया। कमलापली केस बगैर किसी कारण बंद कर दिया गया। यही है क्या कानून? कई बार चीजें हाथ से निकल जाती हैं, लेकिन वो कारण नहीं होना चाहिए। समझ गया? सर, मैं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कानून की बातें नहीं जानता। मैं मडप्पा का भक्त हूँ और शंकर को मारने के लिए आया हूँ। तुम्हारे इस कारनामे से समाज का समाधान हो जाएगा? शंकर को मारने से समाधान हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि इससे समस्या का समाधान होगा कि नहीं, लेकिन इसके बाद दरिंदे 2 बार सोचेंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सर, हम सब अभी मैंगलोर में हैं। 3 दिन बाद हम बैंगलोर जाएंगे। शंकर को अभी हम भाग जाने देते हैं, फिर हम सब कुछ संभाल लेंगे। जैसा कि तुम लोगों ने बताया, वो सब करने के लिए मैं तैयार हो गया हूँ। पर इसके बदले में मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? हाँ? क्या कहते हो? मैंने जिंदगी में तुम लोगों से पहली बार कमिटमेंट किया है। जाओ, मैं शंकर को भगा दूंगा।
मैं तुम्हें मार नहीं सकता और भगवान मडप्पा को नाराज नहीं कर सकता। जाओ जाओ जाओ। मेरी बहन ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा था, लेकिन तूने उसे मारकर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी है। लेकिन अभी तुझे तो मरना होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नरसिम्हा मडप्पा को क्या मुंह दिखाएगा? मैं शूरवीर शेर हूं। मैं एक बार आगे बढ़ गया तो कभी पीछे नहीं हटने वाला। ये मेरी प्रतिज्ञा है। अपनी आखिरी बारिश देख ले। ये शंकर! आग देखो, जितना भागना है। मडप्पा को पीछे हटना पसंद नहीं है रे।